हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम स्टडी करने वाले इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, इस टाइप के नेटवर्क को हम कहते हैं इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसका एक तरीका मैं बताने वाला हूँ। आपके बुक में इसके ऊपर चूज़ करेक्ट ऑप्शन में थर्ड प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्टली वैल्यू दिया है, लेकिन हम कॉमन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो पहले देख लेते हैं। तो जब हमें इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क दिया है या नेटवर्क दिया है, इसमें क्या है देखो, वापस वही ब्रांच रिपीट हो रही है, R1 R2 R1 R2 R1 R2 अप टू इन्फिनिटी, ये फॉलो हो रहा है। इस केस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हमें यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। यूनिट सेल मीन्स ये कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है वो यूनिट सेल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यूनिट सेल देखो, अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं, ओके, तो हमारा यूनिट सेल क्या होगा, ये ए, ये R1, देन R2 और ये B पॉइंट। तो ये हमारा A पॉइंट, ये R1 R2 और ये हमारा B पॉइंट। ये हो गया हमारा यूनिट सेल। अब देखो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ, इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो मुझे इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R इक्विवेलेंट। कितना मिला, इस लैडर का अगर मैंने पूरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया इस नेटवर्क का, तो मुझे क्या मिला, R इक्विवेलेंट। इसमें से अगर मैंने ये यूनिट सेल हटा दिया, इतना सेल हटा दिया, ये इस तरह से, तो वापस बचे हुए नेटवर्क का रेजिस्टेंस क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट। कितना बचेगा, R क्यों, क्योंकि एक स्मॉल वैल्यू मैंने निकाल दिया है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, कितना इनफाइनाइट नेटवर्क है, उसमें से मैंने दो रेजिस्टेंस हटा दिए, सिर्फ एक यूनिट सेल हटा दिया सिर्फ, तो वैल्यू में थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत निग्लिजिबल। मैं समुंदर में से हमने एक बकेट वाटर निकाल लिया, एक बकेट पानी निकाल लिया, समुंदर को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, समुंदर समुंदर ही रहेगा। और उसमें मैंने एक बकेट वाटर ऐड कर दिया, फिर भी समुंदर समुंदर ही रहेगा। तो वापस मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, यूनिट सेल को ज्वाइन कर दिया, फिर भी R इक्विवेलेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है। अब ये रिमेनिंग, अगर मैंने जो मेरा सर्किट है इसका रेजिस्टेंस मैंने R इक्विवेलेंट लिया, उसका मैंने क्या लिया, R इक्विवेलेंट, और टोटल भी मेरा क्या है, R इक्विवेलेंट। तो ये रिमेनिंग जो नेटवर्क है उसको मैं कहता हूँ R इक्विवेलेंट। ये देखो, ये रिमेनिंग नेटवर्क इसको पैरेलल में यहाँ कनेक्ट है, ये रिमेनिंग नेटवर्क, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट बहुत ही बड़ा वैल्यू है, उसमें मैंने ये यूनिट सेल का वैल्यू ऐड कर दिया, फिर भी मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट 1 लाख प्लस 0.00001, क्या बचेगा, 1 लाख ही अप्रोक्सीमेट, उतना ही इक्वल होगा ना। सो R इक्विवेलेंट में ये मैंने यूनिट सेल ऐड कर दिया, फिर भी मुझे वैल्यू क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट। ये समझ में आ गया। पहले तो ऐसे हमें एजम्पशन लेना पड़ता है, पहले हमें ऐसे एजम्पशन लेना पड़ता है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इस नेटवर्क को ऑब्जर्व करो, क्या दिया है, R2 पैरेलल टू R इक्विवेलेंट, R2 पैरेलल टू R इक्विवेलेंट एंड R1 सीरीज़, R1 क्या है, सीरीज़ विज, इन दोनों के साथ सीरीज़ में, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब आपको सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला पता है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R2 इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R2 प्लस R इक्विवेलेंट। ये समझ में आ गया। और सीरीज़, इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड किया जाता है, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये समझ में आ गया। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, सीरीज़ का और पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, इसको सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। तो R1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2 प्लस R इक्विवेलेंट। देन सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R2 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R इक्विवेलेंट इंटू R2
प्लस आर इक्विवेलेंट। ये समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट प्लस R2 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट स्क्वायर। अब ये R2 इक्विवेलेंट कट हो गए। अब ये दो टर्म इस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, ये दोनों टर्म हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इन दोनों टर्म को हम उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R1 R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R1 R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इस फॉर्म का इक्वेशन कहीं देखा है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे कुछ फॉर्म देखा है आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म का ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। यहाँ x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। x का वैल्यू क्या है, आर इक्विवेलेंट। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है माइनस R1 और c का वैल्यू क्या है हमारा, c का वैल्यू है माइनस R1 R2। अब इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x क्या है, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू माइनस R1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया R1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का वैल्यू R1 स्क्वायर, तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1 सेकेंड स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस R1 R2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू 1। ये हो गया फॉर्मूला। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट R1 प्लस माइनस अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2। ओके, अब देखो इसमें प्लस भी साइन है माइनस भी साइन है। अब देखो अगर ये टर्म R1 से बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, माइनस में आएगा। R1 माइनस ग्रेटर टर्म, तो ये माइनस हो जाएगा, और रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होता, इसलिए हम माइनस साइन को क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा 1/2 R1 प्लस अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2। ये समझ में आ गया। सपोज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, लैडर के सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 R प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 4R इंटू R स्क्वायर। अब इसमें से 1/2 R, ओके 1/2 R प्लस R स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर आ गया। ओके, अब इसमें से R कॉमन निकाल लो, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर ये दोनों कॉमन होंगे तो क्या होगा, R दोनों में से कॉमन R डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 5। समझ में आ गया। तो ये हमारा
कॉमन इक्वेशन है जो मैंने लैडर नेटवर्क दिया था उसके लिए। अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये फॉर्मूला, अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला। अब जो हमारे बुक में इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं, ये और ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। अब आपके बुक में जो इक्वेशन है या जो भी क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन चूज करेक्ट ऑप्शन, R1 इज इक्वल टू 1 दिया है एंड R2 इज इक्वल टू 2 दिया है। R1 इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 2। सो 1 2 1 2 1 2 ऐसा इनफाइनाइट तक हमें लेके जाना है। तो उसको अगर हमें सॉल्व करना है, R1 का वैल्यू कितना है 1 और R2 का वैल्यू 2 है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाफ R1 प्लस अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब मैंने कहा R1 का वैल्यू हमें क्या दिया है, R1 का वैल्यू है हमारा 1 एंड R2 का वैल्यू क्या है 2 ओम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट करो। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाफ R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस 8 प्लस 1 9 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 क्या होगा 3, अंडर रूट 9 3, 3 प्लस 1 4, सो ये हो गया 1/2 इंटू 4, सो ये होगा 2। तो आंसर में आपके 2 ओम होगा, देखो R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं अपना। इसका अच्छे से स्टडी करो। ऐसे बहुत सारे लैडर नेटवर्क है, ये जनरल फार्मूला मैंने एक आपको बताया है, उस तरह से बहुत सारे लैडर नेटवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।